दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और वो ये है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं, इंडियन ओशन में जा रहे हैं और वो विज़िट कर रहे हैं कोमोरोस का, मालदीव्स का और श्रीलंका का। लेकिन इससे पहले इन तीनों ममालिक में जाने से पहले वो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे वो इरिट्रिया और कीनिया का विज़िट करने जा रहे हैं और अगर आपको पता है कि जो इरिट्रिया है उसने चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका वो हिस्सा बन गया है। अब और इवन के जो कीनिया है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थी आई थिंक 2020 की कि जो नेक्स्ट चाइनीज़ मिलिट्री बेस हो सकती है वो कीनिया के अंदर हो सकती है और जो क्योंकि बहुत सारी बेसेस चाइना सोच रहा है बनाने की तो उनमें से जो कीनिया है वो ऑन द टॉप है। बहरहाल जो आज का क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना जो कि इंडिया के मैरीटाइम बैकयार्ड में जाने की कोशिश कर रहा है, क्या इंडिया उसको रोक सकता है? और किस हद तक इंडिया और चाइना के लिए एक कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पे भी है। एक तरफ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम देख रहे हैं, वहाँ आए रोज़ कोई ना कोई मसले रहते हैं, गो के दोनों अफ़वाज ने वहाँ पे एलएसी के ऊपर मिठाइयाँ बाँटी और सारा कुछ न्यू ईयर्स की वो सारी की। लेकिन देयर इज़ अ मच बिगर कॉम्पिटिशन व्हिच इज़ गोइंग ऑन और जिसको ज़ाहिर बात है वी रियली हैव टू सी इट कि ये कैसे हो रहा है। अगर आप इन ममालिक को देखें जो श्रीलंका है या मालदीव्स हैं, तो मालदीव्स फॉर लॉन्ग जो है दैट रिमेन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। आई थिंक मालदीव्स की इंडिपेंडेंस 1965 में हुई और तब से लेके जो इंडिया है उसने प्रेसिडेंट मामून अब्दुल गयूम जो थे उसकी हुकूमत को सपोर्ट किया और उसने 1978 से लेके 2008 तक सपोर्ट किया और रहे और फिर कू हो गया और इंडिया ने फिर जो है वो जो उनके जो सक्सेसर थे मोहम्मद नशीद उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम 2013 में हुई जब अब्दुल्ला यमीन पावर में आए और उसके बाद उसी ये वही वक़्त है जब चाइना जो था वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर काम कर रहा था। और चाइना ने इस वक़्त आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ग्राउंड ब्रेकिंग या वो सारा कर रहा था। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे ये बेसिकली चाइनीज़ ने मालदीव्स को भी सेल करने शुरू कर दिए। सो वो ज़ाहिर बात है चाइनीज़ जहाँ जाते हैं वो अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के साथ जाते हैं, उनको बड़ी क्लैरिटी है कि हमने जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान यहाँ पे इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है दैट नेशंस जस्ट कैन नॉट से नो टू दीज़ काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स। पॉलिटिशियंस को पैसा चाहिए होता है, उनको जो है वो सड़कें चाहिए, उनको रोड चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें अपने लोगों को बताना है कि हमने क्या किया है। डोमेस्टिकली पैसा होता नहीं है, तो फिर बाहर से पैसा आपको आईएमएफ से कर्ज़े तो नहीं ले सकते, एशियन डेवलपमेंट बैंक की लिमिटेशंस हैं, वो भी डिपेंड करता है कि वर्ल्ड बैंक और ये बाकी इदारे किस तरह करते हैं, आपके ताल्लुकात वेस्ट के साथ किस तरह हैं। तो ये फिर चाइनीज़ जो है दे कम विद द मनी इन देयर बैग्स एंड फिर वो आगे जिसे कहते हैं ना दिस ट्राई टू डोल आउट ऑल दैट फंड्स। सो ये जो अभी चाइनीज़ ने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू किए इसमें इंडिया मालदीव्स ने अच्छे भले प्रोजेक्ट्स लिए हैं वहाँ पे। मुल्क बहुत छोटा है और मेरा ख्याल है $9 बिलियन से कम उनकी जीडीपी है और अब इमेजिन कर सकते हैं कि इस इतना छोटे मुल्क मालदीव जो ज़्यादातर टूरिज्म और इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं, उनके बेचारों की क्या पोज़ीशन होगी। लेकिन ये मालदीव्स ने अपनी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो है वो रखी और उन्होंने कहा कि इंडिया को वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। इंडिया ने भी आई थिंक रिसेंटली कोई $1.4 बिलियन की ऑथराइज़ेशन दी हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और नया कोई कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम भी बना के दे रहे हैं वहाँ पे। एयरपोर्ट भी मालदीव में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी इंडिया ने वहाँ पे अच्छे भले जो है वो अपना इन्फ्लुएंस सॉफ्ट पावर एस्टेब्लिश किया है। लेकिन देखा अगर जाए तो मालदीव्स भले कितना भी वो हो लेकिन जो चाइनीज़ मॉडल है डेवलपमेंट का दैट इज़ कंप्लीटली वो डिफरेंट है। वो आपको पता है कि दे जस्ट अट्रैक्ट पीपल विद ऑल दैट मनी और फिर आपको पता है वो उस तरह वो इंक्लूड भी नहीं करते, एंगेज भी नहीं करते, उनकी इतनी वो रेड टेपिज्म भी नहीं है, वो दे जस्ट वांट टू गेट द वर्क डन। अब यहाँ पे आके जो चाइनीज़ हैं वो अपने वो समझते हैं कि
उनकी जो इकोनॉमिक एंड जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो इस खित्ते में हो सकती है। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि जितने भी जो फॉर एग्जांपल इंडिया एक क्लोज नेबर है इन ममालिक का, और जो नेबर्स होते हैं उनके हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं। गो के दोनों आइलैंड नेशंस हैं, भले श्रीलंका हो, मालदीव हो, लेकिन मालदीव और श्रीलंका जो है वो कोई ना कोई उनके प्रॉब्लम्स रहते हैं। भले श्रीलंका का अगर आप देख लें, माज़ी में चले जाएँ, तो श्रीलंका जो था उसका प्रॉब्लम था बिकॉज़ वहाँ पे जो मूवमेंट चल रही थी, जो आप उसकी जिनको तामिल्स कहते हैं वो मूवमेंट चल रही थी, और श्रीलंकन्स जो थे वो ज़ाहिर बात है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी दे वर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। जिस तरह आज पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उस वक़्त जो इंडिया था वो उस वक़्त तामिल्स को सपोर्ट कर रहे थे, और वो चाइना के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट था जब चाइनीज़ ने सपोर्ट किया, कोलंबो को सपोर्ट किया, जबकि जो इंडियंस थे उन्होंने तमिल टाइगर्स को सपोर्ट किया, और ये काफ़ी देर ये चलता रहा। अब यहाँ पे आके जब 2009 में श्रीलंकन्स ने इस इंसर्जेंसी को डिफीट कर दिया, और फिर चाइनीज़ ने वहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाए, जिसमें जो है वो पोर्ट सिटी कोलंबो का बना के दिया, फिर हम्बनटोटा पोर्ट है, फिर मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, और इसके साथ-साथ एक मेजर स्ट्रेटेजिक विन थी ये चाइनीज़ के लिए। उधर से आपको पता है कि श्रीलंकन्स के प्रॉब्लम रहते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और उसपे जो चाइनीज़ हैं वो तो इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन इंडियंस जो हैं वो प्रेशर डालते रहते हैं चाइना के ऊपर कि भाई आप जो है वो सॉरी श्रीलंका के ऊपर कि आप थोड़ा बिहेव करें। और दूसरी तरफ ये जो है कि जितनी भी अगर आप मालदीव्स को देखें, तो मालदीव्स को लेकर के जो चाइनीज़ जो हैं वो अपना एक जॉइंट ओशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन वहाँ पे बना रहे हैं, और ये इंडियंस भी वहाँ पे अपना रोल एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने पैसे-पूसे काफ़ी लगाए हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक डोमिनेंट रोल है वो ज़ाहिर बात है वो चाइना का ही रहेगा। लेकिन इंडिया अपने आप को जिसे कहते हैं ना पर पूरे फैला रहा है, और अक्सर इंडियन मीडिया में इसके ऊपर भी बात आती रहती है। ऊपर से आपको याद है कि जो अदानी पोर्ट है, श्रीलंका ने बेसिकली कोलंबो ने यानी कि इंडियंस को ऑफर किया कि आप अदानी पोर्ट और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें एक नए पोर्ट टर्मिनल की ऑफर की, और वो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट अदानी पोर्ट को मिल गया था, और पोर्ट्स को मिल गया था और उन्होंने अपना काम शाम करना शुरू कर दिया। अब श्रीलंकन्स जो हैं वो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स बीजिंग मोर। उनकी इकोनॉमी बड़ी कमज़ोर है, वो भी हमारी तरह ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तरह दे नीड फाइनेंस, और उनको पैसा चाहिए रहता है 24 घंटे, वो कुछ ना कुछ माँगते रहते हैं कहीं न कहीं से। अभी रिसेंटली आई थिंक बंगालियों ने उनको थोड़ी-सी स्पेस दी है। अब इस सारी सिचुएशन में अगर आप देखें कि एक तरफ जो कोमोरोस में जाना चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का, फिर उनका आना मालदीव्स में आना, फिर उनका इधर क्या नाम है श्रीलंका में आना, ये शो करता है कि जो इंडियन ओशन है हाउ मच दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द चाइनीज। अब आपको पता है ये जो जिसको हम मोज़म्बिक चैनल बोलते हैं, जो मोज़म्बिक चैनल बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। दैट इज बेसिकली इन बिटवीन मेडागास्कर एंड अफ्रीका। ये जो मोज़म्बिक जो मुल्क है अफ्रीका का, ये उसमें ये मुल्क है कोमोरोस, और इंडियंस जो हैं वो दे मे बी वेरी मच प्रेजेंट इन दिस रीजन, क्योंकि इनकी मेडागास्कर में, साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, और इस वक्त एक बड़ा कंपटीशन बिटवीन द इंडियंस एंड द चाइनीज चल रहा है। और अगर आपको याद हो, आई मेट समवन फ्रॉम पाकिस्तान हु रिमेन्ड ऑफिशियली इन अफ्रीका। उन्होंने मुझे बताया कि जो इंडियंस एंड चाइनीज एक्चुअली दे आर कम्पीटिंग इन अफ्रीका, वो आपस में एक अपना कंपटीशन जो है वो करने की कोशिश वहां पे लगे हुए हैं, और उसमें चाइनीज भी अच्छे वाले पैसे लगा रहे हैं, इंडियंस भी लगा रहे हैं, और अमेरिका उससे विड्रॉ कर गया। सो ये जो एक पोजीशन है कि भले वो कमरोस हो,
मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं एंड देन आपको याद है कि मालदीव्स और श्रीलंका में 2014 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है ही ट्रैवल टू बोथ द कंट्रीज़ और उन्होंने अपना वो जाके बताया कि हम क्या करना चाहते हैं और किस तरह एंगेज करना चाहते हैं। सो बीजिंग जो है वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए जो है वो खित्ते में रहना चाह रहा है और ऊपर से दिल्ली जो है वो भी अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इट्स लिमिटेड कैपेसिटी देना चाहता है। सो अगर देखा जाए कि दिल्ली को अगर क्या इंडिया को क्या चाइनीज़ निकाल सकते हैं इस रीजन से? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते। लेकिन चाइनीज़ जितना ज़्यादा उनके पास कैश है और जिस तरह चाइनीज़ जो है दे आर कमिंग अप विद द मनी बिकॉज़ वो जो इंडो पैसिफिक की सारी गेम है, उसमें देयर आर 2 थिंग्स कि चाइनीज़ जो है वो शायद ये समझेंगे कि हमें जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है अफ्रीका में और वेस्टर्न इंडियन ओशन में दे हैव टू गार्ड दोज़। सो वो उसमें वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। सो इसलिए भले जो मोज़ाम्बिक चैनल हो या भले जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन अफ्रीका में हो या वेस्टर्न इंडियन ओशन में हो, कोमोरोस में, मॉरिशस में, मडागास्कर में, इस खित्ते में यहाँ पे चाइना ने अपनी जो प्रेज़ेंस है वो स्टेप अप कर दी है, बढ़ा दी है और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये नॉर्मली जो एक रीजन हुआ करता था, ये एक एंग्लो अमेरिकन रीजन हुआ करता था, लेकिन अभी ये सारा यहाँ ब्रिटेन का यहाँ पे रोल होता था, लेकिन वो सब चले गए वहाँ पे बिकॉज़ दे थॉट दैट कि यार नहीं हमें दैट डज़न्ट सूट अस और उन्होंने अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो और तरफ ले गए। और इसके साथ-साथ अगर आपको याद है कि जैसे द मोमेंट अमेरिकन्स एंड द एवरी वेस्टर्न कंट्रीज कमिंग इन इंडो-पैसिफिक, द चाइनीज़ आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू रिमेन इन ईस्ट एशिया। They do not want to ignore जापान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान। वो इस खित्ते को अपने ईस्ट एशिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाह रहे और साथ-साथ वो इंडियन ओशन को भी इग्नोर नहीं करना चाह रहे बिकॉज़ उनको पता है कि हमें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो एक जो जो रोल प्ले करना है वो ईस्ट एशिया में रोल प्ले करना है बिकॉज़ दैट इज़ इमीडिएट चाइनीज़ बैकयार्ड एंड दे हैव टू दे प्ले देयर रोल इन इंडियन ओशन जिसको अब मैं बोल रहा हूँ कि ये इंडियाज़ मैरीटाइम बैकयार्ड है और ये आप देखिएगा कि मालदीव्स हो या श्रीलंका हो, इस सारे खित्ते के अंदर चाइना जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा, नॉट जस्ट फॉर डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस, देयर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और जो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि अफ्रीका के अंदर मल्टीपल मिलिट्री बेसेस होंगी। सो मुझे लगता है कि वहां से चलते-चलते दे विल आल्सो कम टू पाकिस्तान एज़ वेल और हमारे साथ तो वैसे उनके अच्छे डिफेंस कोऑपरेशन है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में इस तरह का मिलिट्री बेस का कोई प्लान करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दैट विल बी सक्सेसफुल बिकॉज़ इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, पाकिस्तान को उसको डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है और हम ये सिंपली वो होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही चाइनीज़ की सैटेलाइट स्टेट बन चुके हैं और ये सारा कुछ। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हो सकता है लेकिन अफ्रीका को वो देखना चाहते हैं और वो सिमिलरली इंडिया को आउट भी करना चाहते हैं अफ्रीका से या वो जो इंडियन ओशन के जो ममालिक हैं उनसे भी आउट करना चाहते हैं। सो इन ममालिक की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-थोड़ी पॉपुलेशन है और मेरा ख्याल है श्रीलंका की पॉपुलेशन कोई 21-22 मिलियन है, मालदीव्स की पॉपुलेशन जो है वो इससे भी थोड़ी कम है। तो ये जो चाइनीज़ को इतना पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये था ना कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, रिसोर्सेज़ ज़्यादा चाहिए थे, तो चाइनीज़ को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा था इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। सो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो व्हाट सीम्स इम्पोर्टेंट इज़ के बीजिंग कहता है इन तमाम मालदीव्स को और श्रीलंका को कि आप ये जो इंडियन इंटरवेंशन कम होनी चाहिए। इंडिया कहता है श्रीलंका को कि आपके अंदर चाइनीज इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है एंड हेयर कम्स इंडियन मीडिया का रोल भी बड़ा आता है जो कि इंडियन मीडिया कीप्स ऑन टेलिंग द श्रीलंकन्स एंड द अदर्स कि भाई आप जो है वो इस इन्फ्लुएंस को कम करें। दिस इज समथिंग विच इज जिसे कह रहे हैं ना आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज है और इंडिया जो राजापाक्सा ब्रदर्स हैं इनके ऊपर इंडिया जो है वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के भी चार्जेस लगाता रहता है और जो श्रीलंका की सिविल वॉर थी 2005 से लेकर 9 तक उसके दौरान जो इनके ह्यूमन राइट्स इश्यूज थे जिसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी पिक किया था रिसेंटली। आई थिंक द इंडियंस डिडंट वोट अगेंस्ट देम और पाकिस्तान ने तो इनके हक में श्रीलंका के वोट दिया था लेकिन इंडिया ने ना हक में दिया ना खिलाफ दिया। सो इंडिया इज आल्सो गोइंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी
to pressurize Sri Lanka and to pressurize Maldives. और आपको पता है रिसेंटली अमेरिकन ने मालदीव्स में अपनी एम्बेसी भी खोली, वो तो पहले एम्बेसी भी नहीं खोल के बैठे हुए थे. So this was a very diverse subject, but the in nutshell and in the crux what matters is कि ये जो चाइनीज इंडियन बैकयार्ड है, मैरीटाइम बैकयार्ड है, दैट इज वेयर दी जो इंडियंस जो चाइनीज जो है वो अपना रोल प्ले करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वी हैव टू गेट दिस स्पेस. लेकिन अमेरिकन एंड इंडियंस दे आर वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन देयर स्पेस. लेकिन Americans are more interested into that part of the world, East Asia, Asia Pacific, वो जो बाकी एरिया है, वो जो अगर आप इंडियन ओशन में जाएंगे तो यू विल सी के जो कम्युनिकेशन लेन्स है ना, उसकी मलेशिया, इंडोनेशिया और वहाँ पे इन एरियाज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. और वो पर्टिकुलरली जो कि मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में जो कम्युनिकेशन लेन्स हैं, इन इस में जिस वो ज्यादातर जिसे मलाका स्ट्रेट कहा जाता है, उसमें ज्यादा वो इंटरेस्टेड है. लेकिन दे ऑल्सो डोंट वांट टू इग्नोर अफ्रीका हेयर. सो बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. और इस सारे खित्ते में ये जो कुछ हो रहा है, हमें इसका वैसे कोई पता नहीं है पाकिस्तान में कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज we are too much busy advocating Taliban and supporting Taliban and fighting their case or defending them, rather looking that how things are developing in that part of the world. But this Chinese foreign minister visit to Africa and to this Chinese Indian जो maritime backyard hai, this must be followed, and I will come up with more videos on that hopefully. Thank you very much.